टू नमो ट्यूटोरियल्स। आज हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया। हमारे पास एक अभिक्रिया है R से P, जिसमें R क्रियाकारक है तथा P उत्पाद है। शून्य कोटि की अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसका वेग अर्थात अभिक्रिया की दर क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर ना करे, अर्थात अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ऑफ आर की सांद्रता बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर की पावर 0, अर्थात के इंटू 1। माना टी इज इक्वल टू 0 पर आर की सांद्रता आर नोड है तथा पी की सांद्रता 0 है, और किसी समय टी इज इक्वल टू टी पे आर की सांद्रता आर टी है और पी की सांद्रता एक्स है। अब अभिक्रिया की वेग समीकरण से डी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस का के इंटू डी टी, दोनों तरफ अनिश्चित समाकलन करने पर, क्योंकि के एक नियतांक है अतः मैं के को समाकलन से बाहर रख सकता हूं। समाकलन करने पर आर की सांद्रता किसी समय टी पर इज इक्वल टू माइनस का के और डी टी का समाकलन टी प्लस नियतांक सी। समीकरण 1। हम जानते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर R की सांद्रता R नोड होगी, अतः समीकरण 1 में मान रखने पर R नोड इज इक्वल टू माइनस का k इंटू 0 प्लस सी, अतः नियतांक c का मान इज इक्वल टू R नोड। अतः अभिक्रिया 1 में c नियतांक का मान रखने पर किसी भी समय t पर इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस आर नोड। अतः शून्य कोटि अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ निम्नानुसार परिवर्तित होती है। दी गई समीकरण से स्पष्ट है कि क्रियाकारक की सांद्रता समय पर रेखीय रूप से निर्भर करती है। क्रियाकारक R की सांद्रता व समय के बीच आरेख बनाने पर दोनों के मध्य आरेख एक सरल रेखा होगी, क्योंकि R t के साथ रेखीय रूप से निर्भर करता है, एवं प्रवणता का मान ऋणात्मक होगा क्योंकि k का मान हमेशा धनात्मक होता है, अतः माइनस k का मान ऋणात्मक होगा। अतः R व t के मध्य ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा तथा t इज इक्वल टू 0 पर इज इक्वल टू माइनस का k इंटू 0 प्लस आर नोड। t इज इक्वल टू 0 पर आर टी का मान आर नोड होगा। R की सांद्रता 0 होगी, उस समय का मान इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस आर नोड। द टी इज इक्वल टू आर नोड बाई के पर R की सांद्रता 0 होगी, अर्थात t इज इक्वल टू आर नोड बाई के पर क्रियाकारक की सांद्रता 0 होगी। सांद्रता के रूप में हम दी गई समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किसी भी समय t पर क्रियाकारक की सांद्रता इज इक्वल टू माइनस का k इंटू टी प्लस t इज इक्वल टू 0 पर क्रियाकारक की सांद्रता। यदि अभिक्रिया दाब के पदों में दी गई हो तो समीकरण कुछ इस प्रकार होगी। P किसी भी समय t पर इज इक्वल टू माइनस का k इंटू टी प्लस t इज इक्वल टू 0 पर दाब। यदि मेरे पास अभिक्रिया कुछ इस प्रकार हो 2R से P, अर्थात क्रियाकारक का रस समीकरण मितीय गुणांक 2 है तथा उत्पाद का रस समीकरण मितीय गुणांक 1 है। इस स्थिति में t इज इक्वल टू 0 पर R की सांद्रता R नोड है तथा P की सांद्रता 0 है, तथा किसी समय t इज इक्वल टू टी पर माना R की सांद्रता R नोड माइनस x है तथा P की सांद्रता x इंटू P का रस समीकरण मितीय गुणांक अपॉन R का रस समीकरण मितीय गुणांक अर्थात x बाई 2 होगी। तथा हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के समीकरण R किसी भी समय t पर इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस आर नोड होती है। अतः R की सांद्रता किसी भी समय t पर आर नोड माइनस एक्स रखने पर आर नोड माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस आर नोड। यहाँ से x इज इक्वल टू के टी प्राप्त होता है तथा उत्पाद P की सांद्रता इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इज इक्वल टू के टी बाई 2
2 होगी। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया तथा धातु की सतह पर होने वाली अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए सोने की सतह पर HI का उसमें वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। अर्धायुकाल किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रियक अर्थात क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसे उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहा जाता है तथा इसे T ऑफ 1/2 से निरूपित किया जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण कुछ इस प्रकार है। सांद्रता किसी भी समय t पर इज इक्वल टू माइनस का kT प्लस C नोड। अतः अर्धायुकाल निकालने के लिए किसी भी समय t पर सांद्रता इज इक्वल टू C नोड बाई 2 होगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी होगी। अतः समीकरण में मान रखने पर C नोट बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का kT प्लस C नोट। अतः यहाँ से t इज इक्वल टू C नोट बाई 2 के प्राप्त होता है। अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल T ऑफ 1/2 इज इक्वल टू C नोट बाई 2 के होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल सांद्रता के समानुपाती होता है एवं वेग नियतांक k के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एग्जाम्पल, अमोनिया का विघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया के अनुसार होता है तथा यह पाया गया कि अभिक्रिया 2NH3 से N2 प्लस 3H2 के लिए अभिक्रिया की दर 50 mm of Hg पर सेकेंड है। यदि प्रारंभ में NH3 प्रारंभिक कुल दाब 2000 mm of Hg पर ली जाए तो ज्ञात करें अमोनिया का अर्धायुकाल। हमें अभिक्रिया दी गई है 2NH3 से N2 प्लस 3H2। T इज इक्वल टू 0 पर अमोनिया का दाब है 2000 mm of Hg तथा N2 0 है व H2 भी 0 है। माना किसी समय T इज इक्वल टू T पर अमोनिया का दाब 2000 माइनस x होगा तथा N2 की सांद्रता x इंटू N2 का रस समीकरणमितीय गुणांक अपॉन अमोनिया का रस समीकरणमितीय गुणांक x/2 होगी तथा H2 की सांद्रता x इंटू H2 का रस समीकरणमितीय गुणांक अपॉन अमोनिया का रस समीकरणमितीय गुणांक 3x/2 होगी। अतः शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए रेट अर्थात दर इज इक्वल टू -1/2 d ऑफ NH3 बाई dt इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 50। अतः d ऑफ NH3 बाई dt, NH3 की सांद्रता को मैं 2000 माइनस x भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 50 इंटू 2। अतः d ऑफ dt ऑफ 2000 माइनस d ऑफ dt ऑफ माइनस का x इज इक्वल टू 100। अतः हम जानते हैं कि किसी भी नियतांक का अवकलन 0 होता है। dx बाई dt इज इक्वल टू 100। यहाँ से समाकलन करने पर x इज इक्वल टू 100t प्राप्त होता है प्लस नियतांक c। चूंकि t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 है अतः नियतांक c का मान 0 होगा। अतः x इज इक्वल टू 100 इंटू t। अतः अमोनिया की सांद्रता किसी भी समय t पर इज इक्वल टू 2000 माइनस 100 इंटू टी। अमोनिया का अर्धायुकाल निकालने के लिए अमोनिया की सांद्रता Pt का मान C नोट बाई 2 होना चाहिए अर्थात प्रारंभिक सांद्रता बाई 2 होना चाहिए। अतः 100t इज इक्वल टू 2000 माइनस 1000। t इज इक्वल टू 1000 बट्टे 100 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तथा अमोनिया का अर्धायुकाल हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि अमोनिया के लिए k का मान 100 होगा अतः k NH3 इज इक्वल टू 100। क्योंकि अमोनिया का रस समीकरणमितीय गुणांक 2 है अतः NH3 अमोनिया की अभिक्रिया की दर दी गई अभिक्रिया की दर की तुलना में 2 गुना होगी
अतः के एन एस थ्री इज इक्वल टू 100 व एन एस थ्री की प्रारंभिक सांद्रता इज इक्वल टू 2000। अतः टी वन बाई टू ऑफ एन एस थ्री इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2 इंटू के। अतः टी वन बाई टू ऑफ एन एस थ्री इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर पी एन टू, पी एच टू व पी एन एस थ्री का मान, तब पी एन एस थ्री एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड इज इक्वल टू 2000 माइनस एक्स, एक्स का मान 100 इंटू टी, टी का मान 10 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 mm ऑफ एच जी, तथा पी एन टू का मान t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर इज इक्वल टू एक्स बाई टू इज इक्वल टू 100 इंटू समय t इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 500 mm ऑफ एच जी, तथा पी एच टू एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड इज इक्वल टू 3x बाई टू इज इक्वल टू 1500 mm ऑफ एच जी, तथा पार्ट 3 t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर कुल दाब p टोटल किसी भी समय t पर इज इक्वल टू 2000 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस 3x बाई टू इज इक्वल टू 2000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2000 प्लस 100 इंटू समय 8 सेकेंड इज इक्वल टू 2800 mm ऑफ एच जी।